एक विचार, एक संकल्प आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज के इस वीडियो में यही हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक विचार, एक संकल्प, एक लक्ष्य अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से तब्दील कर देता है। किस प्रकार से हमें वो लक्ष्य है जो हासिल हो जाता है, किस प्रकार से हमें जो सफलता है जो मिल जाती है, या कोई दूसरा क्षेत्र हो तो उसमें हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं। मेरे निजी जीवन का अनुभव है तो मैं उस बात पे आऊँ। मेरा जो अनुभव है, जो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, उस बात पे आऊँ उससे पहले ये मैं बता दूँ कि कोई भी विचार आप पकड़ के रखते हो, कोई भी टारगेट आप सेट करके रखते हो, कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करना है, उस एक चीज़ की पर्टिकुलर जो चीज़ प्राप्त करनी है उसका नाम, जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसका नाम, जहाँ भी जाना है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी सपना है, उस एक विचार को अपनी खोपड़ी में बार बार डालिए आप। सुबह शाम, उठते बैठते, खाते पीते, एनी टाइम आपकी खोपड़ी के अंदर वो विचार जाना चाहिए। उस विचार को इतनी खोपड़ी में, इतनी शिद्दत के साथ खोपड़ी में डाल लीजिए कि आप जो भी काम करें फिर तब उस काम में आपको विचार याद आए। विचार ही मतलब केवल उस थॉट के अलावा, को केवल उस विचार के अलावा, केवल उस लक्ष्य के अलावा आपको कुछ नज़र ही नहीं आए। कुछ भी काम करें, ऐसा काम जो उससे संबंधित नहीं है, फिर भी उस काम को करें तो आपको लगे कि ये काम है जो मेरे इस लक्ष्य के अंदर, मेरे इस ड्रीम के अंदर, मेरे इस सपने के अंदर किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है। आप फिर यही सोचने लग जाएंगे हमेशा। तो कहीं पे भी जाएंगे, सीधा का सीधा अपने लक्ष्य से उसको कनेक्ट करेंगे, उस सपने से, उस ड्रीम से कनेक्ट करेंगे कि हाँ, ये चीज़ मेरे सपने के अंदर मददगार हो सकती है कि नहीं हो सकती। क्योंकि फिर आप अनवांटेड काम करना है जो छोड़ देंगे अपने आप, क्योंकि आपकी खोपड़ी में जो विचार है, जो लक्ष्य है, एक संकल्प है, वो इतनी ज़्यादा घर कर जाएगा, इतनी ज़्यादा बार आप उसको खोपड़ी को रिमाइंड करवा चुके हैं कि तुझे ये प्राप्त करना है, तुझे ये प्राप्त करना है। तो ये चीज़ वाकई में काम करती है। जब मैं कक्षा 10 में था, अब मैं बताता हूँ स्टोरी कि किस प्रकार से आप एक विचार के साथ, एक सपने के साथ, जो कहा जाता है ना कि जो सोचते हैं वो मिल जाता है, जो प्राप्त हो जाता है, वो किस प्रकार से मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। कक्षा 10 में जब मैं था तो उस समय मुझे पता नहीं था कि प्रकृति का ये सिस्टम है। प्रकृति का ये सिस्टम है कि आप जिस प्रकार की फ्रीक्वेंसी, जिस प्रकार के विचार ब्रह्मांड में फेंकते हैं, वही विचार आपको वापस मिलते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो उस समय तो मुझे पता नहीं था। तो मैं 9th में मेरा 3rd रैंक आई और हमेशा मैं टॉप 3 के अंदर आता रहा हूँ। मोस्टली 1st और 2nd आता रहा हूँ ज़्यादातर स्कूल लेवल पर। तो 9th के अंदर मेरी 3rd रैंक आ गई तो मुझे बड़ा क्रोध आया कि यार 3rd रैंक आ गई। और फिर 10वीं और 12वीं में हमारे स्कूल में क्या होता था, सरकारी स्कूल से किया है मैंने, तो उसमें क्या होता था, 10वीं और 12वीं जो टॉप करते थे, प्रथम स्थान आते थे। 26 जनवरी 15 अगस्त को बड़ा प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर सारे गांव वाले लोग वगैरह आते रहे उसमें, और वहाँ पर है जो प्राइज़ दिया जाता था, प्रथम स्थान वाले को इनाम दिया जाता था। तो मेरे दिल के अंदर भी ये चाह थी कि गांव वालों के सामने प्राइज़ मिलेगा और लोगों को पता चलेगा हाँ, प्रथम स्थान कक्षा के अंदर इस बंदे ने प्राप्त किया है। तो डे फर्स्ट से ही 10वीं कक्षा के अंदर पहले दिन से ही मेरी खोपड़ी के अंदर पता नहीं क्या चला, क्या लगा मुझे, खोपड़ी के अंदर ये बात है जो डालनी शुरू कर दी मैंने। हे ईश्वर, कक्षा 10 में मुझे प्रथम स्थान दिला देना। हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे कक्षा 10 में प्रथम स्थान दिला देना। खाते पीते, स्कूल जाते हुए, वापस स्कूल से आते हुए, मतलब 24 घंटे के अंदर सोने के अतिरिक्त सोते समय भी यही विचार डाल के, हे भगवान कृपा करना, आपकी बार तो कक्षा 10 के अंदर प्रथम स्थान दिला देना, प्राइज मिलेगा, ये वो सारे। तो मैंने इस प्रथम स्थान को इतनी बार खोपड़ी के अंदर डाला कि मैं जब भी पढ़ने बैठता, मेरी खोपड़ी में मेरी जो पढ़ने की क्षमता है, याद करने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ गई, क्योंकि मेरी खोपड़ी में विचार था प्रथम स्थान का, केवल और केवल 1st रैंक प्राप्त करने का। मैं पढ़ता तो इस तरीके से अपने आप चीज़ें याद होने लगी थी, क्योंकि मेरा दिमाग डाइवर्ट होता ही नहीं था। फिर ऐसे नहीं था कि चलो पढ़ लिया, टेस्ट दे दिया, हाँ पास हो गए, मामला ठीक हो, 1st टेस्ट, 2nd टेस्ट जो अर्धवार्षिक वगैरह होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं था। जो भी पढ़ता सारा याद होने लगा था मुझे, और वो विचार बार बार आ रहा है कि हाँ मुझे सब याद हो रहा, मतलब अब तो प्रथम स्थान आ ही जाएंगे, हे ईश्वर प्रथम स्थान दिला देना। तो मैंने उस एक विचार को इतनी बार खोपड़ी में डाला कि मेरा काम करने का तरीका ही बदल गया। फिर मुझे सारी चीज़ें जो अच्छी लगने लगी, सारी चीज़ें जो अपने आप याद होने लगी, और मुझे अपने आप आत्मविश्वास आ गया और सब तरीके से बढ़िया बढ़िया होने लगा। और आखिरकार कक्षा 10 में प्रथम स्थान आ गया। बदकिस्मती से उसी साल कक्षा 10 और 12वीं में प्रथम स्थान जो आया था, पता नहीं क्या हो गया था, भूल गए थे कि किसी को प्राइज़ दिया ही नहीं, किसी को नहीं दिया। चलो वो तो बाद की बात है। लेकिन जो मैं ये समझाना ये चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि आप एक ही विचार को, एक ही संकल्प को, एक ही लक्ष्य को अगर बार बार अपने दिमाग को रिमाइंड करवाते हो, बार बार अपने खोपड़े के अंदर उसको डालते हो, एक ही चीज़ को पकड़ कर, तो आपकी काम करने की जो क्षमता है उस ड्रीम के प्रति, उस सपने के प्रति, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
यूँ कहें कि 10-20 गुना बढ़ जाती है। आपको केवल वही चीज़ नज़र आती है। कोई भी किताब उठाओगे तो आप पहले ये सोचोगे जो मेरा सपना है, जो जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो मैं लक्ष्य प्राप्त माफ़ करना, जो मैं लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ, उसमें किस प्रकार मददगार साबित हो सकती है। और ये बात अब मुझे पता चली कि प्रकृति के अंदर जिस प्रकार की हम फ्रीक्वेंसी फेंकते हैं, जिस प्रकार की तरंगे हम फेंकते हैं, उसी प्रकार के मल्टीप्लाई होकर हमारे पास है जो लौटती, यानी कि हम जो सोचते हैं वो है जो प्राप्त किया जा सकता है और वो प्राप्त यकीनन होता है। तो इसी प्रकार से आपको काम करना है। और ये बात कब समझ में आई मुझे, अभी 4-5 सालों पहले कुछ ऐसी किताबें पढ़ी और प्रकृति का सिस्टम क्या है इसको अच्छे से समझने की कोशिश की, इसको थोड़ा बहुत समझा, तो फिर मैंने कई चीज़ों पर इसको प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके है जो प्रयोग किया, तो मुझे हूबहू वही नतीजा मिला। किसी भी एक विचार को पकड़ के मैं बार बार उसी के बारे में सोचता रहा, उसी पे काम करता रहा, तो वो चीज़ें मेरे साथ घटित होने लगी। तब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ, आभास हुआ कि वास्तव में आप किसी भी एक विचार को पकड़ कर उस विचार पे काम करते हैं, दिन रात अपनी खोपड़ी के अंदर वो विचार है जो डालते हैं, याद दिलाते हैं बार बार, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये प्राप्त करना है, तो वो चीज़ें आपका एक्शन भी, फिर आपका जो काम करने का तरीका भी उसी अनुरूप हो जाता है और वो चीज़ें आपके साथ जो घटित होने लगती है, वो लक्ष्य जो आपको है, वो सफलता जो आपको मिलने लगती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, आप भी चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, या किसी और क्षेत्र में भी आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, उस विचार को अपनी खोपड़ी के अंदर इस हद तक डाल लीजिए कि आपको फिर कुछ और दिखाई नहीं दे। तो फिर आपको सारा का सारा जो आपका एक्शन होगा, आपकी जो पढ़ने का तरीका होगा, आपको जो पढ़ने की ललक होगी, जो भी किताब आप उठाओगे कि ये किताबों से मुझे तैयारी करनी है, तो उन किताबों की सारी जानकारी आपकी खोपड़ी में अपने आप स्टोर होती जाएगी। आप उस समय ये नहीं सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने खोपड़ी में ये डाल रखा है कि मेरा सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन होगा ही होगा, इस बार तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर ये विचार आपने डाल लिया तो आपकी खोपड़ी के अंदर फिर होगा ही होगा, नहीं होगा ये शब्द नहीं आएगा, होगा नहीं होगा ये भी नहीं आएगा, केवल होगा ही होगा। तो पॉजिटिव, मतलब खोपड़ी में इतना ज़्यादा पॉजिटिव आपके माहौल बन जाएगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा कि नेगेटिविटी की कहीं जगह ही नहीं रहेगी। खोपड़ी के अंदर चारों तरफ एक पॉजिटिविटी का क्या वायर लग जाएगा करंट का, तो नेगेटिविटी आएगी तो भी टकरा के है जो वापस चली जाएगी और सारी किताबें आपको अच्छी लगने लगेगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होने लगेगी। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक कोई लक्ष्य डिसाइड नहीं किया है, किसी एक विचार को नहीं पकड़ा है, किसी एक संकल्प के साथ में नहीं चल रहे, तो आज ही अपने लक्ष्य को डिसाइड कीजिए और उसको अपनी खोपड़ी के अंदर इतनी बार डालिए, इतनी बार डालिए, इतनी बार याद दिलाइए कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। आप काम के अंदर इतनी जी जान से जुटोगे कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखोगे और सफलता फिर अवश्य मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।